प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का दिन शुभ हो। आज हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं। हम एक वीडियो बना के आपको भेज रहे हैं, जो लगता है हमें ऐसा अनुमान है कि ये दूसरे और अन्य प्रयोगों से ज़्यादा बेहतर आपको समझा पाएगी। हम इसमें कुछ ऐसे विषय लेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, भले वो पहले पढ़ा दिए गए हों, आपको PDF भेजा जा चुका है। तो संक्षेप में हम इन चीज़ों को समझेंगे, वहाँ विस्तार से पढ़ लेंगे। तो संक्षेप में समझने से फ़ायदा ये होगा कि फिर वो विस्तार से आराम से समझ में आ जाएगी। आज का हमारा विषय है अरब आक्रमण की सफलता के कारण एवं प्रभाव। प्रश्न बनता है अरबों की सिंध विजय का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इस विजय के क्या परिणाम हुए? देखिए, भारत में आप किसी भी आक्रमण की बात करें तो भारत में जो आक्रमण करने के कारण थे वो लगभग एक ही थे। भारत प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया रहा, तो जो भी यहाँ आक्रमणकारी था वो यहाँ का उद्देश्य उसका आक्रमण का था कि वह यहाँ से बहुत सारा धन माल लूट कर ले जाए। दूसरा, कुछ बाद में जो आक्रमण हुए उनका यहाँ राज्य विस्तार का भी कारण रहा। लेकिन अरब से जो आक्रमण यहाँ हुए, शुरुआत में उनका लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार ही एक दो कारण ये महत्वपूर्ण रहे। अच्छा, हमें अरब के सिंध पर जो विजय की थी, सिंध क्या था? सिंध भारत का एक प्राचीन राज्य था। आज वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान का एक राज्य है। तो भारत पहले बहुत विशाल हुआ करता था, तो सिंध भारत का हिस्सा था। और सिंध पर जिस समय अरब आक्रमण हुए उस समय में ब्राह्मण वंश का वहाँ शासन था। और इसका जो स्रोत है, जहाँ जानकारी हमें मिलती है, मुख्य है, उस ग्रंथ का नाम है चचनामा। इसके लेखक अज्ञात हैं। पूर्व में कई आक्रमण हुए जो असफल रहे। अरबों ने लगातार आक्रमण किए जो असफल रहे। ये सन ध्यान रखिएगा। यहाँ के राजा दाहिर को पराजित किया। राजा दाहिर सिंध का अंतिम हिंदू शासक था। महत्वपूर्ण है। 712 सन। नाम मोहम्मद बिन कासिम। किसको पराजित किया? राजा दाहिर को। राजा दाहिर सिंध का अंतिम हिंदू शासक था। अच्छा, कासिम की सेना में पत्थर फेंकने वाला यंत्र मंजानिक था। आपने कई फिल्मों में देखा होगा, पत्थर फेंके जाते हैं। बाहुबली में देखा होगा। पहला प्रयोग यहीं से हमें देखने को मिलता है। राजा दाहिर, नीचे देखिएगा, राजा दाहिर युद्ध में मारा गया और उनकी जो रानी थी, रानी बाई ने जोहर कर लिया, यानी कि उसने आग में कूदकर अपनी जान दे दी। मोहम्मद बिन कासिम ने देबल दाभोल में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। उसने वो टैक्स लगाया कि अगर आप हिंदू धर्म मानना चाहते हैं तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। उसे जजिया कर कहते थे। फिर देखिए सबसे नीचे, मोहम्मद बिन कासिम के बाद भी अरब से भारत पर आक्रमण हुए, किंतु गुज्जर प्रतिहार और चालुक्यों द्वारा आक्रमणों को विफल कर दिया गया। यानी कि भारत में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के दौरान यहाँ स्थायी कब्जा अरब के लोगों का नहीं हुआ। यहाँ भारतीय शासन बना रहा। केवल वो एक जीत हुई, लेकिन उस जीत का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में राजा दाहिर को हराया, उसका क्या प्रभाव पड़ा? ये देखिए, भारत में इस्लाम धर्म की नींव पड़ी। यहाँ इस्लाम धर्म को मानने वाले बढ़ गए। नंबर 2, भारतीय व्यापार की पहुँच अरब और यूरोप तक हुई। अब भारतीय व्यापारी सीधा संपर्क हो गया अरब से और फिर यूरोप तक जाने लगे। नंबर 3, भारतीय वैज्ञानिक और वैद्य बगदाद तक पहुँचे। यहाँ से वैज्ञानिक और वैद्य जो थे, इलाज करने वाले, जो हमारे प्राचीन पद्धति थी, वो बगदाद तक पहुँच गई। नंबर 4, भारतीय ज्योतिष ज्ञान अरब तक पहुँचा। हमारा जो प्राचीन ज्योतिष ज्ञान था वो भी अरब तक पहुँचा। नंबर 5, भारतीय अंक पद्धति का ज्ञान अरब वासियों को हुआ। भारतीय अंक पद्धति प्राचीनतम मानी जाती है, वो ज्ञान भी अरब वासियों को हुआ। नंबर 6, भारतीय ग्रंथों का अरबी रूपांतरण किया गया। यहाँ से शुरुआत हो जाती है भारतीय ग्रंथों के अरबी भाषा में रूपांतरण की। नंबर 7, मुल्तान एवं मंसूरा में मुस्लिम बस्तियों की स्थापना हुई।
मुल्तान प्राचीनतम हिंदू नगर था। यहाँ का जो सूर्य मंदिर था वो विश्व प्रसिद्ध था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ क्योंकि अरब से आक्रमण शुरू हो गए थे तो यहाँ पर मुस्लिम बस्तियों की स्थापना हुई। इस प्रकार हम संक्षेप में केवल ये समझते हैं कि भारत में सिंध से आक्रमण कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके क्या कारण रहे। तो आपको क्या याद रखना है कि 712 ईस्वी की याद रखना है आपको। इसके लेख जहाँ ये वर्णन मिलता है चचनामा, इसको यह नाम याद रखना है आपको। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, ये याद रखना है। राजा दाहिर अंतिम हिंदू शासक था जिसको उसने हराया। और छोटी छोटी चीज़ें इसमें से अब याद कर लेंगे और इसके कारण और प्रभाव याद कर लेंगे तो ये आपका प्रश्न तैयार हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तैयार कीजिएगा। आप सभी का दिन शुभ हो।